आप पहले अपने बारे में बता दीजिए क्या। सर मेरा नाम सीमा शेखावत है, मैं सीकर शहर की निवासी हूँ। मैंने एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से बीकॉम में स्नातक किया है। मेरे पिताश्री का नाम मिस्टर महावीर सिंह शेखावत है, मेरी माताश्री का नाम लक्ष्मी बाला है। फादर क्या करते हैं? मेरे फादर कैशियर थे, अब नहीं, अब रिटायर हो गए। कहाँ थे? पहले सारा इंडिया में थे। हाँ? सारा इंडिया। एजुकेशन क्या? सर बीकॉम किया है मैंने। बीकॉम में क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके? बीकॉम में अकाउंट्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स। अब रोल पर्सन कौन रहे? मेरे मम्मी पापा। मम्मी पापा। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस? सर मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं कौन से भी माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंग ढाल लेती हूँ अपने आप को। और वीकनेस सर मेरी ईटिंग हैबिट्स थोड़ी है, मैं खाने को टाइम पे नहीं खाती। कई बार काम करने में इतना हो जाता है कि खाना टाइम पे नहीं हो पाता, तो अभी मैं इम्प्रूव कर रही हूँ उसको। तो ये बैंकों में राष्ट्रीयकरण हो गया, उसके बाद आरआरबी की क्या आवश्यकता हुई है देश में? सर आरआरबी के लिए इसलिए आवश्यकता हुई क्योंकि आरआरबी रूरल इकोनॉमी पे ज़्यादा है ना फोकस कर रही है, ताकि जो रूरल पीपल है उनको ना लोन और क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके और उनको डेवलप किया जा सके और उनकी सेविंग हैबिट्स को इंक्रीज़ किया जा सकती है, जिससे अपनी इकोनॉमी डेवलप होगी। जी सर। आरआरबी की स्थापना कब हुई? सर आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को ऑर्डिनेंस के थ्रू हुई थी। जी सर। मेन इसका थीम क्या था? सर मेन इसका थीम रूरल पीपल और जो स्मॉल एग्रीकल्चर लेबरर्स थे उनको लोन देना, जैसे आर्टिशियंस हैं और उन सबको लोन देना था। आर्टिजन्स लोग ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कौन से सेक्टर में आते हैं? सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर। हाँ प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। जी सर। प्रायोरिटी सेक्टर। जी सर। ये बीकॉम किया आपने? जी सर। बैलेंस शीट क्या होती है? सर बैलेंस शीट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जो फाइनेंशियल स्टेटस को बताती है एक कंपनी या किसी कंपनी का। बैलेंस शीट के साथ है ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? सर ट्रेडिंग अकाउंट में एक ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस और सेल और परचेज को बताता है कि कितना ट्रेड हुआ, कितना आया, कितना गया उसको। लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट? सर लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट में एक्सपेंसेस कितने थे अपने और इनकम कितनी है वो दिखाया जाता है। फंड फ्लो क्या होता है? सर फंड फ्लो में आता है कि कितना कैश कितना फंड अपने आया और कितना फंड गया, तो उसमें ये दिखाते हैं फंड फ्लो में मेन। कैश फ्लो फंड फ्लो क्या होता है? तो कैश फ्लो में सिर्फ कैश का ही दिखाया जाता है, ट्रांजैक्शन जो आया हो गया। फंड फ्लो में अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, कैश के अलावा भी जो आया है क्रेडिट से, तो वो भी दिखाए जाते हैं। महिला सशक्तिकरण की 5 योजना बताओ। सर एक तो सुकन्या समृद्धि और एक मुद्रा योजना में भी मेन जो फोकस है, प्रायोरिटी दी जा रही है वो वुमेंस को दी जा रही है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सर अभी तो 3 याद आ रही है। हाँ। ये मुद्रा योजना क्या है? सर मुद्रा योजना में मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन दिया जाता है विदाउट कोलेट्रल, उसमें कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं है। मेन फोकस इसका वुमेन और SC और ST को दिया गया है। और इसमें तरुण किशोर नहीं शिशु किशोर और तरुण 3 कैटेगरी में लोन प्रोवाइड किया जाता है। DD और चेक में क्या फर्क होता है? सर DD कैश में होता है और चेक अपन को अकाउंट पे लिखना पड़ता है, मतलब अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफ़र। सॉरी सर। ये सोचो कुछ सोचो, जल्दी नहीं है सर, थोड़ा कंफर्म नहीं है फिर भी, सॉरी अभी रिकॉल नहीं हो रहा। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या फर्क है? सर डेबिट कार्ड तो जो अपना ATM कार्ड होता है, जो अपने अकाउंट में जब बैलेंस होगा तभी अपन उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड अपन को बैंक से अपन ले सकते हैं और अपन ओवरड्राफ्ट के रूप में होता है, अपन को बैंक को वापस रीपे करना पड़ता है। वो अपने अकाउंट में पैसा नहीं हो तब भी अपन उसको यूज़ कर सकते हैं। जी सर। भारत सरकार के 3 महत्वपूर्ण योजनाएं बताओ। भारत सरकार सॉरी नहीं, एक तो PM आवास योजना और PM जीवन ज्योति योजना, PM सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना। जी सर। PO की क्या ड्यूटी होगी? सर PO एक तो मैनेजर और क्लर्क के बीच की कड़ी होता है और उसका प्राइम जो होगा पब्लिक डीलिंग करना
और कस्टमर जो क्लर्क को सुपरवाइज करना और पासबुक या वो प्रिंट करके देना। तो आप तो सीखे से रहने वाली हो, जी सर। ग्रामीण परिवेश में कैसे सेट हो पाओगे आप? सर मैंने अब बताया ना, मेरी स्ट्रेंथ है, मैं किसी भी मॉल में रह सकती हूँ। मेरे पापा का ट्रांसफ़र होता रहा तो मैं बहुत जगह रही हुई हूँ, जैसे चूरू, बीकानेर, तो ट्रांसफ़र होने के तो मैं हर किसी भी मॉल में अपने आप को एडजस्ट कर लेती हूँ जल्दी से। जी सर। विपरीत परिस्थिति में काम करोगे? जी सर। कारण बैंक में तो विपरीत परिस्थिति आती है कई बार, ग्राहक के साथ कैसे डील करोगे? सर अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इतना प्रेशर और होता है, तो हम उससे डील कर, कंपटीशन ये हमें ये सिखाता है कैसे डील करे जाए उसको, तो हम उससे को भी अच्छे से डील कर लेंगे कोई भी अगर होगी एडवर्स कंडीशन। एक उदाहरण तो मैंने जगह प्रेशर है कि आपको डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करना है, इतना टारगेट आपको करना है डिपॉजिट का। जी सर। और प्रेशर वाला उसको कैसे डील करोगे? सर लोगों को अवेयर करेंगे कि आपको इस योजना में या आपको डिपॉजिट करवाना चाहिए, लोन लेना चाहिए आपको, जिससे आपको फ़ायदा होगा। आप जल्दी डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ। डिपॉजिट सर उसके लिए लोगों को अवेयर करेंगे, उसे उन्हें अपनी सेविंग हैबिट्स को इंक्रीज़ करना चाहिए जिससे उनको फ़ायदा होगा आगे जाके, और उसके बदले उन्हें लोन भी मिल सकता है। जैसे अगर उन्होंने FD करवाई तो उसके अगेंस्ट वो लोन भी ले सकते हैं, तो उनके फ़ायदे गिनाएंगे उनको। तो रिटेल ट्रेडिंग क्या है? सर रिटेल ट्रेडिंग मतलब छोटे जो व्यापारी और जो होते हैं उनको लोन देना, मेन फोकस उनका उसी पे होता है। एक दो होता है। जैसे कोई दुकानदार है छोटी, जिसने दुकान खोल रखी है, उसको लोन देना। क्या सीमा शेखावत? जी सर। गार्गी पुरस्कार? जी सर। ये सीमा 10th में और 12th में फिर फर्दर इम्प्रूव किया, ग्रेजुएशन में थोड़ी सी कमी हो गई? सर ग्रेजुएशन में पैटर्न चेंज, क्योंकि क्वेश्चन है ना, ओनली 10 क्वेश्चन आते हैं हमारे कॉलेज में, उसमें 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, तो पैटर्न की वजह से थोड़ा उसमें पैटर्न की वजह से वो एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, तो फुल मार्क्स कॉलेज में देते नहीं है सब। नहीं अच्छा है, आपके जैसे डिस्टिंक्शन ऑर्डर हो और गार्गी पुरस्कार भी मिला है, तो दिस इज एन एसेट फॉर यू फॉर एवर। बैंक में क्यों आना चाह रही हूँ, जैसे अभी बताया कुछ तो बताया आपने, लेकिन वाई बैंकिंग? सर बैंकिंग एक तो उसका रिक्रूटमेंट बहुत फास्ट है, और इसमें सोशल रेस्पेक्टेबल जॉब है ये, और इसमें बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एज ए कैंडिडेट ग्रो करने के लिए, कि हम अगर PO लगते हैं तो PO से हम जनरल मैनेजर तक जा सकते हैं, तो इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है। अपॉर्चुनिटीज तो बेस्ट इन द इंडस्ट्री। जी सर। अगर आप मेहनत करोगे और पढ़ते जाओगे आगे तो आप बहुत अच्छे से ग्रो करोगे। जैसे अरुंधति भट्टाचार्य, उन्होंने एज ए PO ज्वाइन किया था और एज ए फॉर्मर चेयरमैन ऑफ SBI, तो उनसे प्रेरणा लेके मैंने सोचा बैंक को ज्वाइन करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, दूसरी सर्विसेज भी तो हैं, वहाँ भी तो हो सकता है ना, वहाँ भी तो जा सकते हो, लिटरेशिप है। लेकिन सर इसका टाइम पीरियड बहुत छोटा है, मतलब इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत फास्ट है, विथिन 6 मंथ्स आपको रिक्रूटमेंट मिल जाता है अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो। बल्कि अदर जो कॉम्पिटिशन्स है दे टेक टाइम, उन्हें टाइम चाहिए, वो लॉन्ग प्रोसेस है। वो मुझे अभी जल्दी से जॉब लगना था तो। कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है क्या आपका? कंप्यूटर में हाँ। कंप्यूटर एजुकेशन की है? सर RSCIT किया, वैसे सब्जेक्ट में नहीं था। सब्जेक्ट में नहीं? सब्जेक्ट में 10th तक ही था, 10th तक ही था। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर्स की हमारी लाइफ में? सर कंप्यूटर अब तो डे टू डे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, कंप्यूटर के बिना कोई काम नहीं होता, क्योंकि पेपरलेस बनाने के लिए कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है, और डिजिटल ट्रांजेक्शन जो अभी मेन चल रहा है उसके लिए कंप्यूटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डिजिटल बैंकिंग क्या है? डिजिटल बैंकिंग सर विदाउट कैश के बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करना, तो अपन डिजिटल बैंकिंग के थ्रू कभी भी कहीं से भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। किसी भी सीमा तक कर सकते हैं क्या? सर लिमिट्स लगा रखी है सब पे अलग अलग। लिमिट्स लगा रखी है जी सर। हाँ, ये लिमिटलेस नहीं है, टाइमलेस है बट टाइमलेस है लेकिन लिमिटलेस नहीं। लेकिन लिमिटलेस नहीं है। हाँ, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। वो हाँ। इसलिए कि कुछ फ्रॉड्स को चेक करने के लिए। आजकल ये साइबर फ्रॉड्स के बारे में कुछ बताओगी? सर साइबर फ्रॉड इंटरनेट और कंप्यूटर के द्वारा इलीगल रूप से कुछ किया, अपनी फाइल को या उनको चुराना, फ्रॉड करना, उन्हें कहा जाता है साइबर फ्रॉड्स हैं। जी सर। और ये इस तरीके के जो OTP क्या होता है? सर OTP वन टाइम पासवर्ड होता है,
जो 2 से 3 मिनट के लिए हमें दिया जाता है, जो जिससे हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता, और उससे कोई चीज़ में लॉगिन है उससे करने के लिए OTP दिया जाता है किसी भी OTP अगर किसी को बता दोगे तो क्या होगा? सर वो उसे यूज़ कर लेगा और वो अपन को अकाउंट को या किसी को उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है। हैकर्स, हाँ हैक कर सकते हैं। हैकर्स आजकल हैकर्स बहुत एक्टिव हो रहे हैं। जी सर। ठीक है ना, वो अपन लोकल उसमें भाषा में अपन चोर इसको बोलते हैं ना, है ना, चोर। ये जो डकैती है ना, आजकल डकैती दूसरे तरीके से होने लगी है, डिजिटल डकैतियाँ होने लग गई है। हाँ जी सर। है कि नहीं? हाँ। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द, है ना, साइबर फ्रॉड्स, हैकर्स। जी सर। समझ रहे हो ना? जी सर। अच्छा, अभी बैंकिंग में कोई डेवलपमेंट्स हो रही हैं क्या? सर बैंकिंग में रिसेंटली 2 दिन पहले ई-रूपी लॉन्च किया है, जो डिजिटल करेंसी। ई-रूपी लॉन्च किया है। जी सर। अच्छा, और ओवरऑल एक बैंकिंग सिनेरियो में कुछ चेंज पाते हो आप? ओवरऑल अभी 1 अक्टूबर से टोकनाइजेशन का सिस्टम भी हो गया, जिसमें अपन को कार्ड की डिटेल्स बार बार नहीं डालनी पड़ी, अपन को टोकन प्रोवाइड किया जाता है, तो अपन जो कमर्शियल साइट्स हो रहे हैं वो अपना कार्ड की डिटेल्स को स्टोर भी नहीं कर सकते, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल, वो भी इस फ्रॉड को रोक सकता है, जो होती है डिजिटल फ्रॉड, उसको रोकने के वो भी काम आएगा। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है गवर्नमेंट। ये प्राइवेटाइजेशन और इसके बारे में क्या क्या जानते हो? सब प्राइवेटाइजेशन बैंक का हो रहा है, जो बैंक लॉस में चल रही है उसको अपलिफ्ट करने के लिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, ताकि इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। इससे बूस्ट हो जाएगी इकोनॉमी? सर जो लॉस में चल रही है वो प्रॉफिट में आ जाएगी, वो बड़ी बैंक के साथ मिलके काम करेगी तो वो प्रॉफिट में आ जाएगी। वो बड़ी बैंक के साथ मिलकर काम करना इज ए डिफरेंट एस्पेक्ट। प्राइवेटाइजेशन अलग चीज है। हाँ, प्राइवेटाइजेशन थोड़ा सा अलग है। प्राइवेटाइजेशन का अर्थ क्या है? सर गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप प्राइवेट को तो ट्रांसफर कर देती है। हाँ, थोड़ा ठीक पहुंच रही हो। देखो, यानी गवर्नमेंट अपनी स्टेक कम कर देगी। हाँ, स्टेक शेयर कम जी कर सर। गवर्नमेंट अपना शेयर कम कर देगी। गवर्नमेंट अपनी जैसे स्टेक से मतलब क्या है, देखिए अभी भी देयर आर सर्टेन बैंक्स, जैसे मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये को हम सरकारी बैंक बोलते हैं। हाँ जी कब सर। तक बोलेंगे? जब तक इनका 51% तो होना ही चाहिए गवर्नमेंट के पास में। जब तक 51% सरकार का है तब तक गवर्नमेंट स्टेक वाली बैंक को गवर्नमेंट बैंक बोला जाएगा। एज सुन एज दिस इज ब्रॉट डाउन, आपका स्टेक गवर्नमेंट कम कर लेगी, तो ये जो एक मिथक जो बना हुआ ना जनता में कि जो है गवर्नमेंट बैंकों को सब वो ऐसा कर देंगे, वैसे गवर्नमेंट अपनी स्टेक कम कर लेगी, बस इतना सा है। कंट्रोल तो गवर्नमेंट का रहेगा। आरबीआई क्या करता है? सर आरबीआई रेगुलेट करता है, इंडिया में जितने भी बैंक है सबको रेगुलेट करता है। सबको रेगुलेट करता है। बैंकों का बैंक है आरबीआई। बैंकों का बैंक है जी। आरबीआई रेगुलेट करता है। और क्या क्या करता है? सर नोट इश्यू करता है और मॉनेटरी पॉलिसी जो रेपो रेट और बैंक रेट जो भी होते हैं उन्हें चेंज करता है अगर ज़रूरत पड़ी तो। क्या कमी नजर आ रही है अपने आप में? सर अभी कई टॉपिक्स हैं जिन पे और गौर करने की ज़रूरत है थोड़ा। जैसे कि अभी प्राइवेटाइजेशन हुआ था और सर ने अभी एग्जांपल पूछा था हाँ। तो वो मैं दे नहीं पाई थी अभी कि अपन एडवर्स कंडीशन को कैसे करोगे, तो उसमें अभी डिफिकल्ट सिचुएशन आई है अभी तक अभी लाइफ बहुत छोटी है आपकी, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। सर डिफिकल्ट तो अभी ये जो एग्जाम में फेल होते हैं सिचुएशन से कैसे अपने आप को वो करोगे, जैसा कि कहा गया था मैं डिफिकल्ट सिचुएशन में काम कर सकती हूँ। जी सर। अनटिल एंड अनलेस जब तक आपकी कोनी पे लगेगी नहीं ना चोट, तब तक हमें चोट का अंदाज नहीं लगता ना। सर अभी एग्ज़ाम्स इतने दिए हैं तो मैं कई बार तो 0.5 से, अभी मैं एक एग्ज़ाम में 0.4 से भी रही हूँ, तो उनसे अगर मैं डील कर सकती हूँ तो आई थिंक मैं और सबसे डील कर लूँगी। नहीं तो दैट्स व्हाई यू हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ। जी सर, इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। ऑलवेज रिक्वायर्ड थ्रू लाइफ। हाँ, थ्रू आउट लाइफ। थ्रू आउट लाइफ टिल वी आर लाइफ। जी सर। जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक इम्प्रूवमेंट का हमें जो है जरूरी है, अगर अपन को निखारना तो हमेशा लाइफ में पूरी में इम्प्रूवमेंट होता रहता है। एडजस्टमेंट। जी सर। एडजस्टमेंट करना पड़ता है जिंदगी में बहुत बार। जी सर। घर में भी करना पड़ता है और बैंक में जब नौकरी करते हैं तब भी करना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जी सर। और वो जरूरी भी है सर अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। उसके बाद मेल एंड फीमेल्स दोनों के लिए भी, जैसे मान लीजिए आफ्टर मैरिज तो जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, तो वो फिर अपन इजी उसमें जो है ना, जैसे अपने सॉफ्ट वर्क से अपन फिर हार्ड वर्क की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं कि नहीं कर जाते हैं? ठीक है ना। क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारी? 12 अगस्त 1999। 1999 23 की होगी।
हाँ चलो ठीक है, देखो ऐसा है, जी सर। यू आर ए फिट कैंडिडेट, जी सर। बट वही बट है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को अपने को इम्प्रूव करना है। थोड़ी चेहरे पे जब मतलब अपन जवाब देते हैं ना, तो हमारे चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट होनी चाहिए। जी सर। है ना, जवाब आता है लेकिन हम उस जवाब को देते समय यूँ लगते हैं कि पता नहीं मैं गलत नहीं हो जाऊँ, पता नहीं मैं गलत नहीं हो जाऊँ, ठीक है ना। तो चेहरे पे थोड़ी सी जो ये गंभीरता है, गंभीरता क्यों है? कोई माता जी ने डांटा है क्या? तो अभी इतनी देर बाद में अब हंसी हो क्या? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नो सर। शरीर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। नो नो सर। देन लाफ लाउडली, यस। कल मेरे पास एक वीडियो ठीक है ना? जी सर। और तो मैंने कहा बता खूब हंसता, सुबह शाम खूब हंसो। हाँ, तो ये स्माइलिंग रखो बेटा अपने सर। चेहरे पे, तो क्या है कि अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड, है ना। यू आर कॉन्फिडेंट, है ना, यू हैव बीन ए वेरी गुड स्टूडेंट थ्रू योर करियर एक्सेप्टिंग योर ग्रेजुएशन लेवल, है ना। और जवाब जो दिए वो सब सही दिए हैं, बैलेंस शीट के बारे में भी और मुद्रा के बारे में भी ठीक बताया, साइबर फ्रॉड्स के बारे में भी जानती हो, ठीक है ना, यूपी वगैरह सब ठीक है ना। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और स्माइलिंग है ना, थोड़ी सी चेहरे पे स्माइल रखो, अपने दोस्तों से और से मिलो तो खुशनुमा रहो यार, टेंशन मत लो। हाँ, अभी अब देखो कितना बच्चा टेंशन की जरूरत है। दिस फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा हो गया। फर्स्ट टाइम, बाकी गारमेंट्स वगैरह सब ठीक हैं, योर ड्रेस इज वेल प्रेस्ड, है ना, दैट्स नाइस, है ना, योर हेयर आल्सो इज nicely adjusted, no problem, otherwise everything is good, right? So wish you all the best. Thank you sir.